आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से नमस्कार। सुबह सुबह मैं आप सबसे मैं मिलने के लिए आ गया हूँ और आशा करता हूँ कि आज कुछ एक अच्छे विषय पर आपसे चर्चा करूँ। दोस्तों, गांव से दूर मैं अक्सर नदी के किनारे पीपल का पेड़, चारों तरफ हरी भरी घास आप देख सकते हैं। अभी सूरज उदय नहीं हुआ, होने वाला है। आप देख सकते हैं लालिमा बिखर रही है और ये पीपल का पेड़ जो कि काफ़ी पुराना पेड़ है। हम लोग अक्सर इसमें यहाँ पे आते हैं और बैठते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन हवा का आनंद लेते हैं। कहते हैं कि पीपल का पेड़ जो है वो हमेशा इतिहास में उसका वर्णन रहा है और कई कहानियाँ, कई घटनाएं पीपल के पेड़ के नीचे हुई है। तो पीपल जो है वो जीवनदायिनी है, हमेशा 24 घंटे जो है वो ऑक्सीजन देती है। इसमें आप कह सकते हैं कि जैसा भी हमारा नेचर होता है, स्वभाव के अकॉर्डिंग ज़िंदगी चलती है और प्रकृति में जैसे जैसे घटनाएं घटती जाती है वैसे वैसे हमारा संकल्प, विकल्प और मानसिक अवस्थाएं भी बदलनी शुरू होती है। तो प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति के साथ जीना बहुत ही ज़रूरी होता है। आजकल हम देखते हैं कि हर व्यक्ति तनाव, चिंता, परेशानियां, स्ट्रेस में रहता है। कारण वही है कि वो नेचर से दूर हो गया है। और जब हम नेचर से दूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो शरीर हमारा बना है, जो हमारी बॉडी है, वो प्रकृति से मिलकर के ही बना है। और जब प्रकृति से हम दूर होते हैं तो हमारा शारीरिक, जो हमारा 5 एलिमेंट्स, जो पंच तत्व है, वो उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है। क्षरण होता है तो कई बीमारियां, कई तरह के आपके शारीरिक मेटाबॉलिज्म चेंजेज होने लगते हैं और इस वजह से आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जन्म लेती है जो कि आपको नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप निरंतर प्रकृति को जानें, नेचर का साथ लें, उसके साथ जीना सीखें। अगर आप नेचर से हटते हैं, विपरीत दिशा में जाते हैं, क्योंकि जब हमारा शरीर पंच तत्व से बना है तो उस पंच तत्व में हमारा शरीर का पूरा जो सेल है, जो अणु है, हमारा परमाणु है, वो विघटित हो जाता है, मिल जाता है। जब एक व्यक्ति का देहांत होता है तो वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। यानी कि प्रकृति जो हमें अपने शरीरों को इकट्ठा रखती है, शारीरिक जो अणु है हमारा, जो हमारे सेल हैं, वो इकट्ठा रखता है। जैसे ही हमारा श्वास बंद होता है तो हम, यानी कि श्वास बंद होना यानी प्रकृति का एक तत्व हमसे अलग हो जाना। और इसीलिए हम शायद श्वास, या इसको हम प्राण वायु कहते हैं। प्राण यानी शरीर की वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व, पंच तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्राणवायु, ऑक्सीजन, हवा, जो कि न होने के कारण हमारा शरीर विघटन का सबसे पहला कारण बनता है। तो जब विघटन होता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, श्वास बंद होता है, शरीर की कार्य प्रणाली स्थिर होती है,
फिर धीरे धीरे प्रकृति उस चीज़ों को जिससे हमने लिया है, ज़मीन से, हवा से, पानी से, अग्नि से, आकाश तत्व से, हमने हमारा निर्माण इन चीज़ों से हुआ था प्रारंभिक में। उसके बाद वो चीज़ स्वतः प्रकृति में सम्मिलित होने शुरू हो जाती है। तो इसको समझना चाहिए और इस पे ध्यान रखें आप। और थोड़ा ज्ञान की बातें भी हैं, आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर भी करती है, आपको मानसिक शांति भी प्रदान करती है। जीवन में ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाओं से आप सीखते हैं। कहते हैं कि जितना ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे उतनी ज़्यादा ही हमारी मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति में विकास होता है। अब हम लोग जैसा देखते हैं अमूमन कि कई लोग प्रकृति से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और कई लोग बहुत दूर होते हैं। कारण बहुत कुछ हो सकता है, उनके जीन्स हो सकते हैं, उनका स्वभाव हो सकता है। लेकिन हम प्रकृति से दूर भी अगर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति हमसे दूर चला जाता है। वो तो हमारे साथ साथ रहता है। हम हवा से दूर नहीं जा सकते, हम ज़मीन से दूर नहीं जा सकते, हम पानी से दूर नहीं जा सकते। हमारा ध्यान भले उधर नहीं है, उस चीज़ों के ऊपर नहीं है, लेकिन प्रकृति का हम साथ छोड़ सकते हैं, पर वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। और जिस दिन वो साथ छोड़ देता है उस दिन हमारा अस्तित्व मिट जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत सारी ज्ञान की बातें मैं आप सबको सुनाता रहता हूँ। अच्छा लगता है क्योंकि जीवन में चिंतन का होना बहुत आवश्यक है। आप अगर अपने 24 घंटे में 10, 15, 20 मिनट, घंटा चिंतन मनन योगाभ्यास में लगाते हैं तो इसका आपको जीवन में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सुबह।